अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। तो कहानी के स्टार्ट में दिखाया जाता है डॉक्टर एंड्रयू जो बहुत ही परेशान और दुखी बैठे हैं क्योंकि उनका एक मरीज दिल का ऑपरेशन ना होने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। तभी यहाँ डॉक्टर एंड्रयूस का एक साथी आता है और उन्हें बताता है कि यहाँ एक टेररिस्ट ग्रुप है जो अमेरिकन को पसंद नहीं करता और उन्हें पकड़ना चाहता है और उनको आपके बारे में पता लग चुका है। ये सुनते ही डॉक्टर एंड्रयूस सीधा अपनी वाइफ के पास जाते हैं जो कि एक टीचर है और दिल की बहुत अच्छी इंसान है। वो अफ्रीकन बच्चों को पढ़ाती हैं और इंसानियत की मदद करना चाहती हैं। डॉक्टर एंड्रयूस उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा नहीं तो टेररिस्ट ग्रुप हमें मार देगा। लेकिन उनकी वाइफ भी यही कह रही थी कि हम सब ठीक नहीं कर सकते, क्या हम टेररिस्ट ग्रुप से बात नहीं कर सकते, क्या हम उन्हें समझा नहीं सकते। जिस पर डॉक्टर एंड्रयूस कहते हैं कि मेरे मेडिकल का सामान चोरी हो गया है और मेरा एक मरीज भी अपनी जान से हाथ धो बैठा है। अफ्रीका के हालात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तभी वो वहाँ से निकलकर इस गांव के एक छोटे से एयरपोर्ट पर आते हैं जो कि एक बंजर एरिया में है क्योंकि ये रेगिस्तान में था और यहाँ जहाज़ भी है एक ही अवेलेबल है। इनके अलावा कुछ और लोग भी थे जो यहाँ से जाना चाहते थे जिनमें 3 अमेरिकन थे, एक मैक्स और 2 उसके दोस्त और एक ब्लैक मैन था जो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर एंड्रू की वाइफ जो अपने एक ब्लैक साथी से अलविदा कहती है जिस पर वो कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे मुल्क के टेररिस्ट की वजह से आपको जाना पड़ रहा। एनजीओ पायलट के पास जाता है जिसका नाम किरण है और उससे बात करता है क्योंकि पायलट जो है उनसे पैसे बहुत ले रहा था। लेकिन उसी पल एनजीओ पायलट को पहचान लेता है और उसे कहता है कि तुम तो वही हो जिसे मेरा मेडिकल का सामान लाना था। तुम्हारे सामान ना लाने की वजह से मेरे बहुत से मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठे और जो सामान मुझे अमेरिका भिजवाना था वो सामान भी मेरा चोरी हो चुका है। तो इस पर वो उसे समझाते हैं कि इंसानियत के साथ ये बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एनजीओ और उसकी वाइफ दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारी इंसानियत में बहुत से कंट्रीब्यूशन हो और हम बहुत अच्छे काम करें। उनको लगता है कि किरण हमारी बातों से मुतासिर होकर अच्छा इंसान बन जाएगा। प्लेन में ज़्यादा सामान नहीं रख सकते थे इसलिए यहाँ किरण एक बार फिर इन्हें कहता है कि आप लोगों ने सिर्फ मुझे अपने पैसे दिए हैं ना कि सामान ले जाने के। लेकिन सबके बार बार कहने पर वो मान जाता है और उन पे उन्हें कहता है कि जो जिसका सामान है वो अपनी गोद में रखेगा तो मैं चलूँगा। जिसके बाद वो सब आके प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन के अंदर के हालात भी बहुत बुरे थे लेकिन सबको अपनी जान की पड़ी थी तो सब खामोशी से बैठे रहते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ से निकलना था वरना इन्हें अगली फ्लाइट एक हफ्ते बाद मिलनी थी। और ये रहना नहीं चाहते क्योंकि एक तरफ टेररिस्ट ग्रुप और दूसरी तरफ अफ्रीका के जंगली जानवर। तो मजबूरन इन्हें यहाँ से जाना पड़ता। जैसे ही ये लोग सुख का सांस लेने लगते हैं कि जहाज हिलने लगता है। प्लेन के हिलते ही सब लोग किरण के पास आते हैं और उसे कहते हैं "ये क्या हो रहा है, तुम्हारे प्लेन में मसला है"। जिस पर किरण कहता है कि मैं बहुत माहिर पायलट हूँ और मैंने ऐसे बहुत से जहाज चलाए हैं, तो आप मुझे मत सिखाएं, जाके अपना काम करें और अपनी सीट पर जाके बैठ जाएं। और अब कुछ ही देर में प्लेन और ज़्यादा हिलने लगता है और बहुत वाइब्रेशन करता है जिससे जहाज़ में आग लग जाती है और वो सीधा ज़मीन की तरफ बढ़ रहा होता है। और कुछ ही सेकंड में हम देखते हैं कि प्लेन क्रैश हो चुका है। प्लेन क्रैश होते ही हम देखते हैं कि डॉक्टर एंड्रियो जो कि उठ के देखा है मैक्स की एक दोस्त जो कि अपनी जान से हाथ धो बैठी है और डॉक्टर एंड्रियो की वाइफ जो कि सामान के अंदर फंसी हुई है। इसके अलावा बाकी लोग सही सलामत बच जाते हैं। डॉक्टर एंड्रियो अपनी वाइफ को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो देखते हैं कि उनकी एक टांग टूट चुकी है और वो सामान के नीचे बहुत गलत तरीके से फंसी हुई हैं। जिस पर किरण उन्हें आके कहता है कि इनको तकलीफ बहुत हो रही तो इन्हें थोड़ा सा शराब पिला दो। जिस पर डॉक्टर एंड्रयू गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद, तुम दफ़ा हो जाओ। तब ये लोग सब जहाज़ से सामान निकालने लग जाते हैं ताकि एंड्रयू की वाइफ को बचाया जा सके। और उसके बाद मैक्स अपने दोस्त को वहीं दफना देता है ताकि कोई जानवर, जंगली जानवर उसे खा ना जाए। तब ये लोग देखने लगते हैं कि हमारा जहाज़ आखिर गिरा कहाँ है। फिर इन्हें पता लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक जगह फंस चुके हैं जहाँ बहुत ही जंगली जानवर हैं जो कि इनका शिकार कर सकते हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये जंगल जो रेगिस्तान की तरह बहुत गर्म है तो दिन में तो हम बच जाएंगे लेकिन रात होते ही हम किसी न किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाएंगे। डॉक्टर एंजियो को छोड़कर बाकी 4 लोग जो है प्लान बनाते हैं कि यहाँ एक करीबी गांव है जो कम से कम 20-30 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ जाएंगे और कुछ मदद हासिल करेंगे। इस पर गिरन कहता है अब साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। जिस पर मैक जो ब्लैकमैन है वो कहता है कि नहीं, हमें साउथ वेस्ट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि मैक्स को लगता है कि वो रास्ता सही है। लेकिन गिरन उसकी बात नहीं मान क्योंकि उसके पास गन है तो वही उन सबका बॉस है, जहाँ मैं कहूँगा वहीं चलना पड़ेगा। वो एंड्रियो को साथ चलने के लिए कहते हैं लेकिन एंड्रियो जो अपनी जख्मी वाइफ को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। वो उन्हें कहते हैं कि तुम लोग जाओ, अगर गांव पास ही है तो वहाँ से कुछ मदद हासिल करो, तब तक मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ। जिस पर एंड्रियो की वाइफ कहती है कि हमें अपने खुदा पर भरोसा है, वो हमें बचा लेगा, हमें कुछ नहीं होने देगा। क्योंकि डॉक्टर एंड्रियो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं तो वो भी उन्हें छोड़ के जाना नहीं चाहते।
इसके बाद वो 4 लोग अपने सफ़र पर निकल जाते हैं और डॉक्टर एंड्रयू अपनी वाइफ के साथ टूटे हुए जहाज़ में इंतज़ार करते हैं मदद का। और दूसरी तरफ वो 4 लोग रास्ते पे भटक जाते, चलते चलते उन्हें आधा दिन हो चुका है और उन्हें गांव का कुछ अता पता नहीं, और उनकी हालत भी प्यास की वजह से बहुत ख़राब हो रही है। ये आगे चलते जाते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि हम इतना आगे आ गए हैं, लेकिन हमें आगे गांव का कुछ अता पता नहीं, और अब तो पीछे का रास्ता भी भूल चुके हैं। फिर मैक्स से किरण से गन छीनता है और उन्हें कहता है कि हम वापस जाएंगे, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चलेंगे ताकि हम अपने जहाज़ के पास पहुंच सके। वो लोग जैसे तैसे करके अपने जहाज़ के पास पहुंच जाते हैं, और आते ही देखते हैं कि यहाँ तो खून खून है, और डॉक्टर एंडी और उसकी वाइफ भी नज़र नहीं आ रहे, और पूरे जहाज़ पर शेर के पंजों के निशान हैं। जिसके बाद इन्हें बहुत अफसोस होता है कि डॉक्टर एंडी और उसकी वाइफ का, लेकिन ये देखते हैं कि डॉक्टर एंड्रयू जो घबराया हुआ है वो किरण की गिरबान से पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इतना सामान ना उठाते तो हम ना फंसते, जहाज़ क्रैश ना। एंड्रयू गिरण को मार ही देता कि एक दो लड़का गन चलाता है, और एंड्रयू दूसरी तरफ जाके गिरता है, जिसकी वजह से गिरण की जान बच जाती है। जिसके बाद एंड्रयू इन सबको बताता है कि गिरण जो सामान लेके जा रहा था उसमें एक जंगली जानवर के सींग थे। एंड्रयू अपनी वाइफ के टुकड़े समेट के उसके एक कब्र बना के रोने लगते हैं, जिस पे उनका हेड आके उसे कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है, और एंड्रयू रोने लगता है और कहता है कि मुझे आपसे ज़्यादा अफसोस है कि मैं अपनी वाइफ को बचा नहीं पाया। अब रात होने लगी थी और उन्हें जैसे जैसे कुछ ना कुछ करना था, कुछ मदद हासिल करनी थी या कुछ अपने लिए करना था, क्योंकि अब इन्हें शहर के गुर्राने की आवाज़ आने लगी थी और ये सब घबरा गए थे। उसके बाद किरण कहता है कि एक तरीका है कि हम 3 लोग जहाज़ के केबिन में तो बैठ सकते हैं। एक बंदे को बाहर बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा और पूरी रात आग जला के बैठना पड़ेगा, ताकि ना शेर आए, ना उसकी आँख लगे, और अगर वो जागता रहा और आग भी जलती रही तो वो उसकी जान भी बच जाएगी और हमारी जान भी बच जाएगी। क्योंकि इन्हें सिर्फ रात गुजारनी थी और सुबह होते ही ये गाँव की तरफ चल जाते, क्योंकि अब इन्हें गाँव का रास्ता पता चल चुका है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि किरण को किसी काम की वजह से किरण बाहर आता है और देखता है कि वो लड़का तो सो गया है और आग भी बुझने लगी। तो वो लड़के को जगाता है और कहता है, लड़के होश करो, अगर आग बुझ गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, और आग बुझनी नहीं चाहिए, जब तक आग जलती रहेगी तुम जिंदा रह सकते। अभी देखते हैं कि मैक्स का दोस्त जिसकी आंख लग चुकी है और बहुत सारे शेरों की आवाज़ भी आ रही है कि उस लड़के की जाके मदद करें, लेकिन शेर बहुत ज़्यादा थे तो ये कुछ नहीं कर सकते। इतनी देर में जियो केबिन का दरवाज़ा खोल देता है, जिसमें शेर घुसने की कोशिश करता है, और जैसे तैसे करके ये केबिन का दरवाज़ा बंद कर ही देते हैं। लेकिन देखते हैं कि एक सांप जो अंदर छुपा हुआ है वो हेड को काट लेता है, क्योंकि डॉक्टर एंड्रयू डॉक्टर थे तो वो उसको जान बचा लेते हैं और उसकी पटांग पे कट मार के और ज़्यादा खून निकाल देते हैं। इसके बाद सुबह होती है और ये देखते हैं कि बाहर खून खून है, उनका दोस्त भी मारा जा चुका है, और अब ये लोग गांव की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन एंड्रयू जो हिम्मत हार चुका है वो पैर के साथ बैठ के रोने लगता है और अपनी मौत का इंतजार कर, और उन्हें कहता है तुम लोग जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी वाइफ के पास जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ बैठ के अपनी मौत का इंतजार करूँगा। अब वो 2 लोग गांव की तरफ चल पड़ते हैं, और थोड़ा आगे जाते ही वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक जीप आ रही, और उस जीप को देखते ही ये तीनों खुश होने लगते हैं कि अब हम बच जाएंगे। लेकिन कि क्या देखते हैं कि वो तो ये टेररिस्ट हैं जो अमेरिकन को पसंद नहीं करते और इनको मारना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि वो गाड़ी सीधा आकर एंड्रयूस के पास रुकती है, जिसमें वो टेररिस्ट होते हैं, पर वो एंड्रयू को मारने लगते हैं कि तुम अमेरिकन हमारे मुल्क से चीज़ें चुराते हो और वहाँ अमेरिका स्मगल करके ले जाते हो। जिस ये सुन के हेड और ग्रहण आगे आते हैं, जिस पर हेड कहता है, ये नहीं, ये तो डॉक्टर हैं, ये यहाँ तुम्हारे लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं, तुम इसे क्यों मार रहे हो। तभी उस टेररिस्ट की नज़र उन सिंह पर पड़ती है और वो एंड्रयू को और मारने लगता है। अच्छा, तो तुम ये सिंह अमेरिका जाके बेचने वाले थे। जिस पर किरण सामने आता है और कहता है कि नहीं, ये जहाज़ भी मेरा है और ये सामान भी मेरा है। तो टेररिस्ट उसको कहता है कि अच्छा, तो किरण अब हमें तुमको मार देना चाहिए क्योंकि स्मगलर तुम हो। तभी हेड उनसे कहता है कि क्यों आप तुम कोई दहशतगर्द हो या टेररिस्ट हो कि तुम हमें मार दोगे, तुम तो इस ज़मीन पर रहने वाले अच्छे लोग हो। हेड को लगता है कि उसकी बातों से ये टेररिस्ट रुक जाएंगे, उसे नहीं मारेंगे, लेकिन वो उसकी खोपड़ी खोल देते हैं। उसके बाद एंड्रियोस और गिरान को बंदी बना के वो बिठा देते हैं, 2 टेररिस्ट, और एक टेररिस्ट ट्रक लेने चला जाता है ताकि वो बाकी सामान और इनको साथ में ले जाए, ताकि इनके साथ और बुरा सलूक किया जाए। उसके बाद एक टेररिस्ट आगे आता है और एंड्रियोस को कहता है, चलो तुम्हारे साथ एक गेम खेलता, तुम भागो, मैं तुम्हारे पीछे गोली चलाऊंगा, अगर तुम्हें गोली लग गई तो तुम मर जाओगे, नहीं तो तुम बच जाओगे। एंड्रियोस जो हिम्मत हार चुका था वो भागता नहीं है, इस पर टेररिस्ट को गुस्सा आ जाता है और उनको पानी दिखाकर चढ़ाने लगता है और सारा पानी गिरा देता है। जब वो दोनों टेररिस्ट समझ जाते हैं कि ये दोनों तो हिम्मत हार चुके हैं, तो वो थोड़ा उनसे दूर जहाँ से टेक लगाकर बैठ जाते हैं, जहाँ कुछ ही देर में उन्हें नींद आ जाती है। उसके बाद किरण कहता है कि मैं एक फाइटर हूँ, मैं इसे हार नहीं मान सकता, और वो एक टेररिस्ट की तरफ बढ़ता है ताकि उस गन छीन के उसे मार सके।
इस व्यक्ति के घर में टेरेस की आग खुल जाती है और वो गन चलाने लगता है, लेकिन उसके घर में गोलियाँ ही नहीं लगती और वो देखते हैं कि दूसरे टेरेस की भी आग खुल गई है। तो जैसे ही वो गन को गोली मारने लगता है तो एंड्रयू उसे काबू कर लेता है और उससे गन छीनने लगता है। इस हड़बड़ी में दोनों टेररिस्ट मारे जाते हैं। तब गिरन एंड्रयू से कहता है, देखो हमने इन दोनों को तो मार दिया, लेकिन अब हमें बहुत अच्छी काम करने हैं। तुम्हें अपने लाइफ का सपना पूरा करना है और लाखों करोड़ों लोगों की मदद करनी है और मुझे भी सुधरना है। तुम मुझे एक मौका दो ताकि मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें एक शहर तक पहुंचा सकूं। तब एंड्रयूस गिरन की बात मान लेता है और वो जैसे तैसे चलने लगता है। लेकिन एंड्रयूस की हालत बहुत ख़राब थी तो उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। अब गांव के नज़दीक पहुंचने ही वाले थे कि बीच में एक छोटा सा पहाड़ था। ये पहाड़ पार करते ही वो कुछ ही पल में गाँव पहुंच जाएंगे। गिरन जैसे तैसे करके एंड्रयू को पहाड़ चढ़ा देता है, लेकिन वो क्या देखता है कि 3 फनकार शेर उसकी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो बहुत भूखे हैं। ये पहाड़ पर ही थे और शेर इनके खून की बदबू सूंघते हुए आगे आ रहे थे, लेकिन ये पहाड़ के बिल्कुल ऊपर थे और छुपे हुए थे तो ये शेरों को नजर नहीं आ सके। ये देखकर शेर वापस जाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पल में ऊपर परिंदे मंडराने लगते हैं और हवा का रुख बदलते ही उनकी स्मेल शेरों तक पहुंच जाती है और शेर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एनजीओ के चेहरे पर एक बिच्छू आ जाता है। गिरन जब उस बिच्छू को गिराने लगता है तो उसके हाथ से एक पत्थर भी नीचे गिर जाता है, जिससे शेर को कंफर्म हो जाता है कि उसके ऊपर दांत लगी हुई है और उसके खाने के लिए कुछ ना कुछ है ऊपर। और शेर ऊपर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। ये देखते ही गिरन एंड्रयू का सारा खून अपनी बॉडी पर कपड़ों पर लगा देता है और एंड्रयू से कहता है कि मैंने बहुत सारे ज़िंदगी में गलत काम किए हैं, तो अब मैं उनकी माफ़ी करना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हारा खून लगा के शेरों के पास जाऊँगा और उनका खाना बनूंगा और तुम जो है यहाँ से उठ के भागोगे ताकि तुम्हें टाइम मिले और तुम सीधा गाँव में जाकर रुकोगे। लेकिन थोड़ा बहुत देर चलने के बाद एंड्रयू गिर जाता है और उसे बहुत प्यास लगने लगती है और वो बेहोश होने लगता है। लेकिन वो देखता है कि सामने से 2 खूंखार जानवर आ रहे हैं। एंड्रयू खड़ा होता है और आसमान की तरफ देख के बोलता है, मेरी मौत इन जंगली जानवरों के हाथों लिखी थी। अगर मेरी मौत लिखी थी तो शेर के हाथों होती। ये बोलते ही वो बहुत हिम्मत से उठता है, लड़ने के लिए खड़ा होता है। लेकिन अचानक से बिजली गरजने की आवाज़ आती है और जानवर भाग जाते हैं और बारिश तेज शुरू हो जाती है। वो बारिश का पानी पीते पीते गिर जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है तो उसका वही दोस्त है जो इसने उसको टेररिस्ट के बारे में बताया था और वो उसको उन सबको उठा के उस गाँव की तरफ लेके जाते हैं। इसी से मूवी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बहुत सारा सपोर्ट करें।